इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको कल शॉर्ट में बताया गया कि आपको अपकमिंग वीडियो में डिटेल बताया जाएगा कि लेक्चरर केमिस्ट्री थ्रू पीपीएस जो अभी जिसकी लास्ट डेट 22 अगस्त 2022 है, उसमें आप तमाम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, इसकी रिकमेंडेड बुक्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्लाई करने से पहले कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेल की जो एज है वो 35 है मैक्सिमम, और फीमेल की 38 है। एज लिमिट से जो क्रॉस करेगा वो इनएलिजिबल है। रिजल्ट मस्ट आपका डिक्लेयर्ड होना चाहिए। जो रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स हैं वो इनएलिजिबल होंगे। जिन लोगों को इक्विवेलेंस लेटर चाहिए, ये बहुत कम लोगों को चाहिए होता है जो अपनी डिग्री को एमएससी केमिस्ट्री यानी 16 ईयर केमिस्ट्री या बीएस केमिस्ट्री के इक्वल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, तो उनको मस्ट उनके पास एचईसी से एक इक्विवेलेंस लेटर होना चाहिए, अदरवाइज वो इनएलिजिबल होंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग 3 दफा फेल हो चुके होंगे, कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, 3 दफा फेल हो चुके होंगे, वो इनएलिजिबल होंगे। इस केस में ऐसे है कि हमारे 3 चांसेस मैक्सिमम होते हैं एक पोस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेस्ट क्लियर किया, आपने इंटरव्यू में फेल हो गए तो आप फेल हैं, आप टेस्ट में फेल हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली फेल है। सम टाइम केस ऐसा आ जाता है आपका टेस्ट भी क्लियर है, आपका इंटरव्यू भी क्लियर है, लेकिन आप मेरिट पे नहीं आते, तो फिर क्या होता है कि वो आपका चांस मिस नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वो आपका चांस आपके पास मौजूद है। तो इसलिए जो बच्चे फेल होते हैं चाहे इंटरव्यू में चाहे टेस्ट में, वो 3 चांसेस उनके इस तरह से हैं, लेकिन जो पास करके मेरिट में नहीं आते वो उनका चांस जो उनके पास मौजूद होता है वो मजीद अवेल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इस दफा टेस्ट पैटर्न जैसे कि पहले है कि हमारे पास इसके जो 100 एमसीक्यूज आएंगे, हमारे पास इसके लिए टाइम 90 मिनट्स होगा। केमिस्ट्री में से 80 एमसीक्यूज आएंगे। जनरल नॉलेज जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है, मैथमेटिक्स है, बेसिक इस्लामिक स्टडीज है, बेसिक पाकिस्तान स्टडीज है, करंट अफेयर्स है। ये तमाम चीजें हमारे पास इनसे मिला के 20 क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। आप लोगों की जर्नल ऑब्जर्वेशन या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप लोगों की हाउ नो है, अरिथमेटिक्स मैथमेटिक्स में परसेंटेज है, अलजेब्रा के बेसिक है, तो आप लोग इजीली इनको 100% अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें एक अलार्मिंग चीज है इस टेस्ट में होती है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग में एक अगर आपका गलत होगा तो वो 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे। अगर आप किसी को अनफिल्ड छोड़ आते हैं, बबल शीट पे फिल ही नहीं करते, तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वैसे ही उसका मार्क कट जाएगा। अब इसमें यह है कि सम टाइम बच्चे ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ आते हैं। तो मेरा ये आपको सजेशन है यहाँ पे, सबसे पहले जो आपको कंफर्म आते हैं क्वेश्चंस वो तमाम की तमाम आप अपनी बबल शीट फिल करें, और जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उनमें अगर तो आपको कहीं पे ऑप्शन आती है कि ये 2 ठीक हैं, ये 3 ठीक हैं, मीन टू से लिटिल बिट यू कैन सॉर्ट आउट, तो फिर उसको जरूर आप जो है वो टिक कर दें, उसका आप रिस्क लें। एट दी एंड आपके पास सपोज करते हैं कि 5 से 6 5 क्वेश्चंस बच जाते हैं कि जो आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी कमाल है, आप पेपर अटेम्प्ट अच्छे से कर लेते हैं, आपको ट्रस्ट है अपने आप पे। तो फिर आप देखें, अगर आपके 5 में से 3 भी गलत हो जाते हैं, इवन कि आपके 5 में से 4 भी गलत हो जाते हैं, तो फिर भी आप रेशो मीन कुछ भी खोएंगे नहीं। 4 गलत हो गए तो 0.5 टाइम्स 4 1 मार्क गया, तो एक करेक्ट का आपने एक ले लिया। तो इसलिए मेरा वैसे कहना है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप पे नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, लेकिन इसकी केयर जरूर करनी है। जो 100% श्योर है कि गलत होना है तो उसको अवॉइड करें, कि उसको ना ऑप्ट करें। इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई में आप अपने, क्योंकि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेबल, तो आप www.ppsc.gop.p के पे जाएं, और वहां पे जाएंगे तो आपके पास पहला आइकॉन आपके पास मौजूद होगा, जिसके ऊपर आपको अटेंशन दी जाएगी कि इस दफा फी सिर्फ उन लोगों की एक्सेप्ट की जाएगी जो एटीएम से, मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, या जैज कैश से, इजी पैसा से, या यूफोन से, वहां से अगर आप करते हैं तो, या कोई भी माइक्रो फाइनेंस से फिर होगी। अगर आप प्रीवियस जो हमारा क्लासिक मेथड था, पुराना मेथड था कि 32A चलान फॉर्म होता था, उसके थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, या पे ऑर्डर के थ्रू, या चेक के थ्रू करेंगे, तो वो फी आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। बड़ा वेरी क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। इसलिए जिन बच्चों की एग्जाम के लिए फी ही नहीं कलेक्ट होगी,
तो वो वहां पे कंसिडर नहीं होंगे। सो पहला पॉइंट है कि आप फी प्रॉपर वे में कलेक्ट करवाएं, डिपॉजिट करवाएं। दूसरा नंबर है ऐड में दोबारा दिखा दी ताकि इसमें आप अपनी एज, अपनी तमाम चीजें, एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी देख सकें। और हाउ टू अप्लाई के नीचे फौरन फिर मैंने आपको एक इसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी, जिसमें बड़ा बोल्ड लिखा हुआ है कि क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 22 अगस्त है। और तमाम इसमें जो प्रीलिमिनरी आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी बताई हुई हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अपना लेटर प्रिंट करें, जो फी आपने डिपॉजिट की है उसकी रेसिट आपने सेव रखनी है। जब आपने सेंटर पे जाना है कोशिश करें मिनिमम हाफ एन आवर या 1 आवर आप सेंटर में पहले जाएं। वहां पे जाके प्रॉपरली आप अपना सीट सर्च करें, बैठें। और आपके पास 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। एक आपकी जो फी डिपॉजिट स्लिप है, दूसरा आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, और तीसरा आपका ये जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिंट आप लेटर करेंगे। ये आपके पास तीनों चीजें होना जरूरी हैं घर से निकलने से पहले, ये वेरीफाई करके जाएं। उसके बाद जब आप जाते हैं तो आपके पास ये है कि आपने टेस्ट की तैयारी के लिए कंप्लीट सिलेबस, जो आपका सबसे हॉट क्वेश्चन है इस वक्त कि सर जी सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें कुछ सिलेबस तो ऐसा है जो शॉर्ट लिस्ट जो आपको डिफरेंट साइट्स पे पीपीएस सीपीए या इस तरह से आपको अवेलेबल है, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपका कुछ जर्नल सिलेबस भी डिस्कस करता जाऊंगा। सो इसलिए आपने इसको देखने के साथ साथ वर्ड्स को सुनना भी जरूर है। अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग में आपके पास क्वांटम थ्योरी है, उसके बाद आपके पास केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। ये मेन 4 टॉपिक्स बताए हुए हैं जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड बताए हैं। अगर मैं इनको शॉर्ट लिस्ट करके बताऊं तो आपको सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता हो, आपके पास सॉलिड्स हैं, उसमें सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, उसमें मिलर इंडिसेस हैं, लिक्विड एंड गैसेस हैं, उसके पास आपके पास पैराकोर वैल्यूज हैं, डाइपोल मोमेंट है, सरफेस टेंशन है, फार्मूला यूनिट्स हैं या विस्कोसिटी है। उसके बाद आपके पास जो है थर्मोडायनामिक्स में जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, इंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, और रिएक्शन स्टेट है, रिएक्शन स्टेट फंक्शंस हैं, काइनेटिक्स है, थर्मो उसके बाद आपके पास रेट कांस्टेंट यूनिट्स हैं, हाफ लाइफ फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोलिजन थ्योरी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके अंदर तमाम यूनिट्स हैं, फैक्टर्स हैं, लॉज हैं, डिल्यूशन है, कंडक्शन है, कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैं, सरफेस केमिस्ट्री है, एडजॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन है, कोलाइड्स है, सस्पेंशन है। ठीक है, ये तमाम चीजें, आइसोथर्म्स क्या होते हैं, इसके रिलेशंस क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये तमाम चीजें आती हैं। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स के बारे में बताऊं, एट दी एंड मैंने बताई भी हुई हैं, बुक्स लिखी भी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर बीएस बहाल की बुक पढ़ते हैं या चौधरी सनाउल्लाह साहब जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाते हैं, बहुत कमाल की उनकी बुक्स अभी लिखी हुई हैं, हक नवाज भट्टी साहब ने भी लिखी हुई हैं, गुलाम रसूल चौधरी साहब की भी हैं। तो ये आप पढ़ते हैं तो ये आपके पास आई थिंक सो सफिशिएंट सिलेबस, ये आपके टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट में लिखा हुआ है, एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। जो लोग लेक्चरशिप कहीं पे कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या अभी भी सोच रहे हैं, वो जरूर पढ़ाना शुरू करें ताकि उनके कंसेप्ट्स क्लियर हों। और जिनका मैं एडवांस मुबारक देता हूं कि जो लोग अच्छे टीचर्स हैं एफएससी के, उनके चांसेस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज में हम हमारे डोमेन पे आते हैं तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं तो इसमें भी मॉडर्न थीरीज हैं, उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर पूछा जाए ना कि जी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से आने के चांसेस हैं, ऑल केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, सबसे, तो मैं ये कहूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है। इसके नॉमेनक्लेचर से लेके लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, उनको फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, चिलेट्स क्या होते हैं, मीन टू से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आप इसके रिलेटेड कोई लॉज हैं, कोई थ्योरीज हैं, उनको, ठीक है, आपने इसका आइसोमरिज्म है, ये तमाम चीजें आपने पढ़नी है। जो पहला टॉपिक बताया आपको थीरीज का, ये इनऑर्गेनिक का, तो ये थीरीज बेटे आप लोगों ने जो एफएससी की है बेसिक वही है, लेकिन उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना है। इसमें जैसे मैं आपको दूं कि थोड़े सा एग्जांपल दूं कि हाइब्रिडाइजेशन आ गई, तो आप वहां पे सिर्फ एसपी पढ़ते हैं, एसपी डी पे आ जाएं। उसके बाद आपके पास जो एमओटी आ गई, तो एमओटी में सिर्फ AB2 पे ना जाएं, आप AB8 तक इसकी एग्जांपल्स को करें। तो ये आपके पास थोड़ी सी एडवांस लेवल के लिए आपने इन चीजों को करनी है।
तो आपने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एडवांस लेवल पे कर सकते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हमें बेसिक पे ज़रूरत है। तो बुक्स आप अगर इसमें देखें तो गुलाम रसूल चौधरी साहब की बहुत प्यारी बुक है, ठीक है। हमारे पास इसमें जीडी टूली की बहुत प्यारी बुक है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हाकनवाज भट्टी साहब की बहुत प्यारी बुक है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये बेसिक बुक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मजीद देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसमें केमिकल इंडस्ट्रीज हैं इनऑर्गेनिक की, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स है, सिरेमिक्स है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सोडा एश इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, कॉस्टिक सोडा इंडस्ट्री है। ये तमाम इंडस्ट्रीज इसमें शामिल हैं और इन इंडस्ट्रीज को आपने डिटेल से देखना है। नॉर्मली कंपोजिशन के बारे में, डिफरेंट इनकी इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं जो आप वो देख सकते हैं। नए दो टॉपिक जो ऐड किए हुए हैं वो एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं और नैनो मटेरियल्स भी हैं। इसमें इन्वायरमेंटल का कुछ कंसेप्ट दे दिया है, लेकिन इन्वायरमेंटल यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे दूसरा नैनो केमिस्ट्री आना चाहिए। कंसेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आपके पास पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपके जो स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ये तमाम स्फीयर्स का पता होना चाहिए, इनका क्या कंटेंट्स हैं, ये कितनी हाइट पे हमारे पास आते हैं, ये तमाम चीज़ें। केमिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है, आजकल वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन को किस तरह से कम करते हैं, कौन से मेन फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स क्या हैं, लाइक दैट। दूसरे पार्ट में आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से उसके बाद आपके पास डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है, रेजोनेंस इफेक्ट है, टॉटोमरिज्म है, हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ से आपको बड़े जो है क्वेश्चंस जो हैं सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कोई इतने ऐसे नहीं है कि आप अगर एफएससी को भी तैयार करते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इनऑर्गेनिक की एक और बात याद आ गई। इनऑर्गेनिक में एसिड बेस में हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के रिलेटेड मस्ट क्वेश्चंस आते हैं एसिड बेस के, क्योंकि हम प्रैक्टिकल्स में इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो ये थ्योरी को काइंडली आपने पढ़ना है। और प्रैक्टिकल्स में अगर आपने देखना है तो आपने सिर्फ इसमें साल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशंस, उसमें आपके पास इंडिकेटर्स, उसमें आपके पास ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स, सॉल्यूशंस की मेकिंग, सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्या होती है, ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनिक में दूसरा टॉपिक है हमारे पास यूवी और आईआर। ये याद रखिएगा, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कभी भी आपसे एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके मेन लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, किस रूल पे गवर्न होती है, इसके मेन इंस्ट्रूमेंटेशन में इनके क्या रोल हैं, इसके साथ इनकी शिफ्ट, इनके ग्राफ एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है, ये तमाम चीजें इस तरह की आपसे पूछी जाती हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कार्बोनाइल कम ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इनको डिटेल से देखना है आपने। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, एसिड एंड बेस, कैटालाइज है, डोल कंडेंसेशन है। अच्छा, याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल बता दूं तो नेम जो क्वेश्चन जो रिएक्शंस हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। उसके बारे में हमारे पास एरोमेटिक केमिस्ट्री के, एरोमेटिक के बारे में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनके कंटेंट्स को आप डिटेल से देख सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री तमाम ऑर्गेनिक के लोग बेहतर समझते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनमें कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एपिमराइजेशन के बारे में, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में, ये तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे। इजी आप समझते हैं कि इनके बारे में क्वेश्चंस सिस ट्रांस ये पूछे जाते हैं। ये तो हो गई हमारी तीन मेन डोमेन हो गई हमारे पास, जिसमें हम कह सकते हैं कि फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है, और साथ एनालिटिकल की कुछ टेक्निक्स आ गई। लेकिन कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में स्पेसिफिकली आपके पास एंजाइम्स के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मेटाबॉलिज्म में कैसे एक्ट करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के ये पूछे जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की बेसिक्स स्टार्ट से लेके अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, एड्सॉर्प्शन क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी को क्या कहते हैं, टीएलसी क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, एचपीएलसी क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मीन टू से इनकी बेसिक्स पूछी जाती हैं, कभी भी एडवांस नहीं पूछे जाते। सो काइंडली यहाँ पे तमाम कैंडिडेट्स को ये रिक्वेस्ट है कि प्रिपेयर योरसेल्फ विद द बेसिक कंसेप्ट्स। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स का होना बहुत जरूरी है।
मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर आपके पास इनका अंदर पॉलीमर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, कंपोजिट्स हैं, लिक्विड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं। नैनो मटेरियल्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज। इट इज न्यू टॉपिक और लोगों के पास इतना इल्म भी नहीं है। मैं इस पे स्पेसिफिकली एक वीडियो भी अपलोड करूंगा, बल्कि हम तमाम टॉपिक्स की वन बाय वन टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। केमिकल इन सर्विस मैनकाइंड में हमारे पास डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, डाइज आ जाती हैं, कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉर्मली फेजेस के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, एनर्जी में, रिएक्शंस में, आयंस में, साल्ट्स में, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, रिडॉक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल लॉज, एटिमोलॉजी एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, एफएससी के तमाम प्रैक्टिकल्स और एफएससी की बुक्स कंसेप्चुअली आपको याद होनी चाहिए। आप सिर्फ एफएससी कर लें तो मुझे बहुत उम्मीद है 80% चांसेस हैं कि आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बुक्स जैसे मैंने पहले भी इनऑर्गेनिक के लिए बताई, हकनवाज भट्टी साहब की है, चौधरी सनाउल्लाह साहब की है, कलाम रसूल चौधरी साहब की है, एक और इसमें लिख लें जीडी टूली की है, वो बड़ी अच्छी बुक है आपके पास। फिजिकल केमिस्ट्री में बीएस बहाल हैं, हकनवाज भट्टी साहब है, चौधरी सनाउल्लाह साहब है। मैंने ये बुक्स इसलिए लोकल लिखी हैं ताकि आपको पढ़ने में ईजी लिखे। मैं थोड़ी सी फॉरेन ऑथर्स की बुक बीएस बहाल की बस लिखी है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं मैं लिख रहा कि फिर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगना शुरू हो जाता है, जबकि आपको पेपर यहाँ से ही आ जाता है। तो आप लोगों ने इनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएस बहाल है, डॉक्टर यूनुस है, आप इस यहाँ पे सोलोमन्स की भी पढ़ते हैं, चौधरी सनाउल्लाह है। जनरल केमिस्ट्री के लिए टेस्ट यूर केमिस्ट्री है भाई हकनवाज भट्टी। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा, एमसीक्यूज से तैयारी नहीं करनी, बेसिक टॉपिक्स से तैयारी करनी है। कभी भी एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो इसलिए काइंडली आप कंसेप्ट्स को पढ़ें। एमसीक्यूज की बुक्स लेंगे बाजार से तो फिर आप बाद में अफसोस करेंगे कि उनसे आपसे अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई। इंशाल्लाह मैक्सिमम टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस बनाएंगे और वन बाय वन आपको इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहें लर्न एंड अचीव विद डॉक्टर इकराम अहमद, और इंशाल्लाह आपको इस दफ़ा जो पीपीएससी के केमिस्ट्री के लेक्चरर के तमाम अपडेट्स जो हैं, तमाम टॉपिक्स के बारे में हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।